2029 में वन नेशन वन इलेक्शन होगा। इसका मतलब अगला जो लोकसभा चुनाव होगा 2029 में, उस समय देश की सभी विधानसभाओं का चुनाव और लोकसभा का चुनाव एक साथ साथ होगा। भारत में पहले वन नेशन वन इलेक्शन ही था। आजादी के बाद जो 3 लोकसभा चुनाव हुए, तीनों में सभी विधानसभाओं का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही हुआ था। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी जी की सरकार जब आई, वो लगातार राज्य सरकारों को बर्खास्त करती रही आर्टिकल 356 लगा के। उसके वजह से पूरा सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया। अब नहीं तो पहले 3 इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन हुए थे, यानी एक साथ हुए थे। दुनिया के 48 देशों में वन नेशन वन इलेक्शन होता है और 48 देशों में संडे को इलेक्शन होता है। संडे को क्यों होता है? छुट्टी होती है ना, वोटिंग करने वालों को छुट्टी लेनी पड़ती है, ना उसमें जो कर्मचारी ड्यूटी करते हैं उनको छुट्टी लेनी पड़ती है। इसलिए 48 देशों में वन नेशन वन इलेक्शन होता है और संडे को इलेक्शन होता है। उदाहरण के लिए अल्बानिया में वन नेशन वन इलेक्शन होता है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोलिविया, बोस्निया, ब्राजील, बुल्गारिया, चिली, कोलंबिया, क्रोएशिया, साइप्रस, इसी तरीके से फिनलैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, ग्रीस, हांगकांग, हंगरी, इटली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको और पोलैंड में है, पुर्तगाल में है, रोमानिया, रसिया, सर्बिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, टर्की, यूक्रेन, उरुग्वे, वेनेजुएला। ऐसे 48 देशों में फिक्स डेट पे इलेक्शन होता है। जब पहला इलेक्शन होता है तो उसके 5 साल बाद कब इलेक्शन होगा वो डेट भी फिक्स हो जाती है। हमेशा संडे को इलेक्शन होता है। उसका बहुत फायदा है। सबसे ज्यादा फायदा तो यह है कि टाइम बचता है। इलेक्शन जब पूरे साल चलता रहता है, हर साल इलेक्शन होता है, तो टाइम बहुत बर्बाद होता है, पैसा बहुत बर्बाद होता है। पूरी जो मैन पावर है, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सपोर्टिंग स्टाफ हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे थानेदार हो, चाहे हवलदार हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो पेशकार हो, चाहे कलेक्टर हो, सब हर साल ड्यूटी में लगे रहते हैं। तो मैन पावर बहुत नुकसान होती है। इसी तरीके से जब इलेक्शन आता है तो आरोप प्रत्यारोप बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। जब भी इलेक्शन का माहौल बनता है, तू तू मैं खूब शुरू हो जाती है। जब इलेक्शन का माहौल आता है, भाषणबाजी खूब शुरू हो जाती है। जब भी इलेक्शन शुरू होता है, झूठ, मतलब सफेद झूठ बोलना शुरू हो जाता है। तो हर साल इलेक्शन होगा तो हर साल तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी चलती रहेगी। 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा तो कम से कम 5 साल में एक ही बार ये होगा। बाकी 4.5 साल या ये कह सकते हैं कि 4.25 साल या 55 महीने 56 महीने शांति रहेगी। हाँ, बाद के 3-4 महीने में होगा। काला धन का उपयोग होता है इलेक्शन में, तो जब 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा तो काले धन का उपयोग भी कम होगा। हवाला से फंडिंग आती है इलेक्शन में। जब एक बार इलेक्शन होगा तो फायदा यह होगा कि 5 साल में एक ही बार हवाले का उपयोग होगा। इसी तरीके से जो राजनीतिक हिंसा होती है, जब भी आपने सुना होगा, जितने संवेदनशील बूथ होते हैं वहां इलेक्शन होता है तो हिंसा हो जाती है। बंगाल में हिंसा होती है, असम के बॉर्डर पे हिंसा होती है, कश्मीर में कई बार हिंसा हो चुकी है इलेक्शन के टाइम में, केरल में खूब हिंसा होती है। तो ये जो हर साल जब चुनाव होगा, कभी पार्षद का चुनाव होगा, कभी प्रधान का होगा, कभी नगर निगम का होगा, कभी ग्राम पंचायत का होगा, कभी विधानसभा का होगा, फिर लोकसभा का होगा, तो हर साल हिंसा होती रहेगी। 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा तो स्वाभाविक सी बात है, जो हिंसा होनी होगी एक ही बार होगी 5 साल में। तो जातिवाद का जहर भी कम घुलेगा। आप ध्यान दीजिए, जब भी इलेक्शन आता है उस समय जाति का जहर घोला जाता है। अगड़ा पिछड़ा, दलित बनाम सवर्ण, ये यादव, पटेल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मतलब पूरा इक्वेशन फिट किया जाता है। 5 साल में इलेक्शन होगा तो कम से कम 55 महीने तक जातिवाद का जहर नहीं घोला जाएगा। 5 महीने ही जातिवाद का जहर घोला जाएगा। जब भी इलेक्शन आएगा भाषा का जहर घोला जाएगा। हिंदी, तमिल, बंगाली, बिहारी, गुजराती सब अपनी अपनी बात करते हैं भाषाओं की, तो कम से कम 55 महीने भाषावाद का जहर भी नहीं घोला जाएगा। इलेक्शन आता है, क्षेत्रवाद का जहर शुरू हो जाता है। अगड़ा पिछड़ा साथ साथ ये भी शुरू हो जाएगा, गुजराती, बंगाली, बिहारी, बुंदेलखंड, पश्चिम, ऐसे ऐसे नए नए जुमले गढ़े जाते हैं, तो उस पर भी रोक लगेगी। इसका मतलब हुआ वन नेशन वन इलेक्शन से जातिवाद भी कम होगा, भाषावाद भी कम होगा, क्षेत्रवाद भी कम होगा, कट्टरवाद भी कम होगा। वन नेशन वन इलेक्शन से काले धन का उपयोग भी कम होगा, हवाला की फंडिंग भी कम होगी।
वन नेशन वन इलेक्शन से टाइम भी बचेगा, मैन पावर भी बचेगी। स्कूल कॉलेज, स्कूलों में छुट्टियां हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि सब ज्यादा टीचर्स की ड्यूटी लगती है इलेक्शन में। तो जो हर साल टीचर की ड्यूटी लगती रहती है वोटर आईडी अपडेट करने में, उसमें भी वो भी नहीं होगा, तो टीचर कम से कम स्कूल में पढ़ाएंगे। इलेक्शन सामान्यतया स्कूलों में होता है, तो जब भी इलेक्शन होता है स्कूलों की छुट्टी हो जाती है, स्कूलों की छुट्टी होना बंद हो जाएगी। तो अनेक फायदे हैं। देश भारत में वन नेशन वन इलेक्शन के एक नहीं, कम से कम 10 फायदे हैं। अब ये होगा कैसे? वन नेशन वन इलेक्शन करने के लिए संविधान के 6 आर्टिकल्स में आपको बदलाव करना पड़ेगा। ये जो 6 आर्टिकल बदलने हैं, इसमें से 2 आर्टिकल तो ऐसे हैं जहां सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। लोकसभा में भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, राज्यसभा में भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। इसका मतलब अगर राज्यसभा में 121 सीट हो जाएगी तो आप उसको प्रावधान को बदल सकते हैं। अभी एनडीए का 117 सीट है राज्यसभा में, सिंपल मेजॉरिटी से भी 4 कम है। लोकसभा में तो ऐसे लग रहा है कि आराम से बहुमत हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर सामान्य बहुमत मिला लोकसभा में तो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो पाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो 6 प्रावधान में से जो 4 प्रावधान है उसको बदलने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा में भी, 2/3 चाहिए राज्यसभा में भी। राज्यसभा में अभी 2/3 तो छोड़िए, सिंपल मेजॉरिटी 121 से भी 4 कम है। क्यों? क्योंकि एनडीए का 117 हुआ है। अभी राज्यसभा में इस समय बीजेपी के 97 सांसद है, 97 है, और एनडीए के 117 है, सिंपल मेजॉरिटी से भी 4 कम है। दूसरा यह रास्ता होता है कि जब संविधान में आपको संशोधन करना है, बदलाव करना है, तो आप लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुलाइए। उस ज्वाइंट सेशन में 2/3 मेजॉरिटी प्रूव करिए। आप ज्वाइंट सेशन में ये जो 6 आर्टिकल बदलने हैं इसके लिए बिल पेश करिए और वहां पे 2/3 बहुमत से पास कराइए। अब लोकसभा राज्यसभा का जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा तो वहां चाहिए 521 सांसद, 521 में से 117 आपके पास राज्यसभा में है पहले से, तो 117 कम कर दीजिए, यानी लोकसभा में आपको चाहिए 404। 521 माइनस 117 इज इक्वल टू 404, यानी 404 सांसद चाहिए। तो अब की बार अगर 400 पार होगा तब तो वन नेशन वन इलेक्शन होगा। अब की बार अगर 400 पार नहीं हुआ, 404 मतलब मिनिमम 404 चाहिए। 404 का मतलब राजीव गांधी जी को 1984 में जितनी सीट मिली थी, राजीव गांधी जी को 1984 में 404 सीट मिली थी। हालांकि उन्होंने उसका कोई फायदा नहीं, उसका उल्टा नुकसान किया। उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट को बदला, असम में घुसपैठियों 60 लाख घुसपैठियों को नागरिकता दे दिया, बांग्लादेशियों को। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया साहबानों के मामले में, उन्होंने 404 सीट की ताकत का उपयोग किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। तो राजीव गांधी ने पूरे अपने कार्यकाल में जो 404 सीट मिली थी, जिसको अगर वो अच्छी तरीके यूज करते तो संविधान में कई नए बदलाव कर सकते थे। उस समय वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर सकते थे और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू कर सकते थे, कई ऐसे काम कर सकते थे जिन्होंने किया नहीं, जबकि उनको 404 सीट मिली थी। अब लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो तो आपको टोटल चाहिए 521 ज्वाइंट सेशन में, 521 में से राज्यसभा में आपके पास 117 है, तो लोकसभा में चाहिए 404। वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए वन नेशन वन पुलिस कोड भी होना चाहिए, क्योंकि अभी जो पुलिस और राज्यों के अधीन है, मान लो राज्यों ने हाथ खड़ा कर दिया, जी हम तो अपनी पुलिस नहीं दे पा रहे, हमारे साथ दिक्कत है, तो क्या करना होगा? ये जो पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर है ना, अभी वो संविधान के वो स्टेट लिस्ट में है, वो राज्य के अधीन आता है। उसको कॉन्करेंट में लाने के लिए भी आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, शेड्यूल 7 को बदलना पड़ेगा। शेड्यूल 7 को बदलने के लिए भी 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा राज्यसभा में, तो यानी वन नेशन वन पुलिस कोड के लिए भी 404 चाहिए लोकसभा में, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भी 404 चाहिए लोकसभा में, वन नेशन वन पुलिस कोड के लिए भी 404 चाहिए लोकसभा राज्यसभा में, और वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करने के लिए भी आपको 404 चाहिए लोकसभा राज्यसभा में। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए वन नेशन वन पुलिस कोड होना चाहिए, वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होना चाहिए, तब जाके वन नेशन वन इलेक्शन इफेक्टिवली लागू हो पाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हां ये हर साल के चुनाव से छुटकारा मिले और पार्षद से सांसद तक, ग्राम प्रधान, विधायक, सांसद सबका चुनाव एक साथ हो, तो अब की बार 404 सीट का व्यवस्था करिए। और वो तभी हो सकता है जब सब लोग अभी से लग जाएं